लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में करारी हार का सामना करने के बाद विधानसभा चुनाव के लिए एनडीए के अंदर डर नजर आ रहा है। डर इस चुनाव में भी विपक्ष से पटखनी मिलने का, सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का, जनता के बदलते मूड का। जी हां, जिस तरह की परिस्थितियां नजर आ रही हैं, ऐसे में एनडीए के लिए एक बार फिर जनता का विश्वास जीतना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है और इस सिलसिले में उनकी हर रणनीति नाकामयाब होती नजर आ रही है। गठबंधन में शामिल सहयोगी दल ही एकमत नजर नहीं आ रहे और अब ये असहमति दरार में बदलती जा रही है। एनडीए सरकार अपनी ही योजनाओं पर बिफर गई है। सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम अजित पवार के बीच ठन गई है। तो कैसे अपना वोट बैंक मजबूत करने की कोशिशों में खुद ही उलझ गया एनडीए, इसी पर आज हम इस खास रिपोर्ट में करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो बात अपनी ही महाराष्ट्र सरकार में बढ़ते तनाव की। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले ही एनडीए सरकार में बड़ी फूट सामने आ रही है। चुनावी दौर में जनता का भरोसा बटोरने के लिए शुरू की गई सरकार की लड़की बहन योजना अब उनके लिए परेशानी का बड़ा कारण बनती दिखाई दे रही है। इस योजना को लेकर जो सर्वे किए गए हैं उसमें साफ हो गया है कि चुनाव पर इसका कोई भी असर नहीं दिखाई दे रहा है। उल्टा इस योजना को लेकर एनडीए में ही संग्राम छिड़ गया है। वित्त मंत्री अजित पवार ने सरकार के अंतरिम बजट में इस योजना की घोषणा की थी और अब इस योजना को लेकर ही अजित गुट की एनसीपी और शिंदे गुट की शिवसेना आमने सामने आ गई है। दोनों गुटों में इस योजना का श्रेय लेने की होड़ मची हुई है। वैसे तो राज्य में एनडीए गठबंधन की सरकार है, लेकिन विधानसभा में इस योजना को अजित पवार ने पेश किया था क्योंकि वो महाराष्ट्र में वित्त मंत्री हैं। लेकिन इसके प्रचार के विज्ञापन से उनकी ही तस्वीर गायब कर दी गई है। सतारा शहर के पवई नाका पर लगे लड़की बहन योजना के विज्ञापन वाले होर्डिंग को लेकर विवाद हो गया है क्योंकि इसमें अजित पवार की तस्वीर नहीं है, जबकि इस होर्डिंग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तस्वीर देखी जा सकती है। ऐसे में अजित गुट ने इस पर खासी नाराजगी जताई है। शिंदे गुट की शिवसेना और अजित गुट की एनसीपी के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। ये पहली बार नहीं है जब विज्ञापन के पोस्टर में सरकार के सहयोगी दलों में किसी एक का प्रतिनिधित्व ना हो। हाल ही में अजित गुट की तरफ से भी एक विज्ञापन जारी किया गया था। एनसीपी ने अजित दादा लड़की बहन योजना नाम से पोस्टर लगवाए थे, जिस पर शिंदे गुट ने आपत्ति जताई है। सीएम शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता और राज्य के आबकारी मंत्री शंभूराज देसाई ने उप मुख्यमंत्री पवार पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना को हाईजैक करने का आरोप लगाया और निराशा भी जताई। सरकार की कैबिनेट मीटिंग में दोनों राजनीतिक दलों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। देसाई ने सवाल उठाया कि आखिर इन विज्ञापनों में मुख्यमंत्री का नाम क्यों नहीं है। पार्टी के सभी प्रचार में दोनों उप मुख्यमंत्रियों का भी चेहरा लगाया जाता है। एनसीपी और बीजेपी हमारे सहयोगी हैं और उन्होंने तो मुख्यमंत्री का शब्द ही हटा दिया। क्या इस पर दिक्कत नहीं होगी? इस पर एनसीपी ने जवाब दिया कि बजट पेश होने के बाद सीएम शिंदे की तारीफ में पूरे राज्य में पोस्टर लगवाए गए। एनसीपी के प्रवक्ता उन्मेष पाटिल ने कहा, पहले से ही योजना बना ली गई कि बजट के नाम पर भी शिंदे को ही प्रमोट किया जाएगा। हमने कोई आपत्ति नहीं जताई और अब अगर सुविधा के लिहाज से योजना के नाम को छोटा कर दिया गया तो हमारे सहयोगी इस पर आपत्ति क्यों जता रहे हैं? इस पर शंभूराज देसाई ने जवाब देते हुए कहा कि पवार के सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान योजना के पूरे नाम का उपयोग नहीं करना प्रोटोकॉल के अनुसार नहीं था। इस योजना के नाम में मुख्यमंत्री है और इसे हटाना अनुचित है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। ये राज्य सरकार की योजना है और अजित पवार को सभी को साथ लेकर चलना चाहिए था। दरअसल अजित पवार जहां भी जाते इस योजना का जिक्र करते और उनके जिक्र में कभी भी मुख्यमंत्री का नाम नहीं लगा, जबकि हकीकत में इस योजना का पूरा नाम मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना है। चाहे वो अजित पवार की जन सम्मान यात्रा हो या कोई भी सार्वजनिक सभा, अजित पवार ने कभी भी इसमें मुख्यमंत्री शब्द नहीं जोड़ा। इसे लेकर सबसे ज्यादा चर्चा में रही अजित पवार के जन्मदिन पर उनकी अहमदनगर जिले के विधानसभा क्षेत्रों में रैली। उन्होंने हर जगह लड़की बहन योजना का जिक्र किया, लेकिन कहीं भी उसमें मुख्यमंत्री शब्द नहीं जोड़ा। वहीं इस दौरान लगाए गए पोस्टरों में भी मुख्यमंत्री की फोटो तो दूर, उनका नाम तक नहीं था। अब आगे बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर क्या है ये योजना जिसके लिए इतना विवाद छिड़ गया है। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार बेटियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है ताकि वे अपनी शिक्षा और कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त कर सके। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने तो यहां तक कहा है कि सत्ता में लौटने पर वो ये धनराशि 6000 तक बढ़ा देंगे। ये भी कह सकते हैं कि इस योजना को मध्य प्रदेश की लाडली बहन योजना की तर्ज पर पेश किया गया है।
सरकार के मुताबिक इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले सरकार की इस घोषणा को विपक्ष ने महज चुनावी लॉलीपॉप करार दिया है। तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दावा हो रहा है कि अगर विपक्षी गठबंधन सत्ता में आ जाता है तो वो इस योजना को बंद कर देगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर एनडीए सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने तो यहां तक कि इस योजना को बंद करने की चेतावनी दे दी थी। जमीन अधिग्रहण के बाद मुआवजा नहीं दिए जाने को लेकर महाराष्ट्र की सरकार के प्रति कड़ी नाराजगी जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार ने 6 दशक पहले जमीन का अधिग्रहण किया, लेकिन उसका मुआवजा अब तक नहीं दिया। सरकार के पास लाडली बहना और लड़का भाव जैसे योजना में मुफ्त चीजें बांटने के लिए पैसे हैं, लेकिन जमीन के हुए नुकसान की भरपाई के लिए पैसे नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार ने इस मामले में संबंधित लोगों को उचित मुआवजा नहीं दिया तो वो राज्य सरकार की लाडली बहन और लाडली बहू जैसी योजनाएं बंद कर देगी, जिसे लेकर योजना पहले से ही चर्चा में रही है। और अब योजना का क्रेडिट लेने के लिए एनडीए में मची होड़ ने एक बार फिर इसे सुर्खियों में शामिल कर दिया है। एनडीए में पहले से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव के बाद से ही सभी सहयोगी दल आपस में असहज नजर आ रहे हैं। कभी लोकसभा चुनाव की हार की जिम्मेदारी तो कभी पार्टी नेताओं के बयान। एनडीए में लगातार तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। अजित पवार तो पहले ही बीजेपी को गठबंधन छोड़ने की चेतावनी दे चुके हैं, तो सीट बंटवारे पर तीनों ही दलों में रार छिड़ गई है। शिंदे गुट ने जहां कम से कम 120 सीटों पर दावेदारी ठोकी है, तो अजित पवार ने भी साफ कर दिया है कि इस बार उनकी पार्टी 80-90 विधानसभा सीटों से कम पर समझौता नहीं करेगी। अजित पवार ने तो खुलेआम सीएम बनने की इच्छा जाहिर की है, जबकि शिंदे गुट का दावा है कि इस बार भी एनडीए एकनाथ शिंदे के ही नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। अजित पवार ने प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप धवल की पुस्तक योद्धा कर्मयोगी एकनाथ संभाजी शिंदे के विमोचन के मौके पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के सामने सीएम पद की दावेदारी पेश की। उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक शहर ठाणे में बहुत कुछ हुआ है। एकनाथ राव शिंदे ने एक सामान्य नागरिक से मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया। देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल 99 में शुरू हुआ। एकनाथ शिंदे का करियर 2004 से शुरू हुआ। मैं वहीं का वहीं रह गया हूं। मैंने देवेंद्र फडणवीस से कहा कि अगर उन्होंने मुझसे कहा होता कि मुख्यमंत्री बनना है तो शिंदे की जगह मैं पूरी की पूरी पार्टी लेकर आ जाता। खैर, अब समय बीत चुका है। उनके इस बयान को उनकी सीएम पद पर दावेदारी के रूप में देखा जा रहा है, जिससे एनडीए में सहयोगी दलों में आपसी टकराव की स्थिति बनने का अंदेशा जताया जा रहा है। और ऐसे में अब लड़की बहन योजना पर गरमाए इस विवाद ने गठबंधन पर एक और चोट दे दी है। खासकर एनसीपी अजित गुट और शिंदे गुट के नेताओं के बीच छिड़ी इस जुबानी जंग ने मामले को तूल पकड़ा दिया है। यह तो साफ हो गया है कि दोनों में कोई भी दल झुकने को तैयार नहीं है। यहां तक कि बीच बचाव में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को कूदना पड़ गया। उन्होंने इस योजना के प्रचार के लिए एसओपी का प्रस्ताव पेश किया है, लेकिन उनका प्रस्ताव बाकी दोनों दलों को मंजूर होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में अब लड़ाई सीएम पद की है या विधानसभा चुनाव में वोट बैंक की, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन अजित गुट के तेवरों से ये तो साफ हो गया है कि वो बगावत के मूड में है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि अब ये बगावत किस मुद्दे पर भड़केगी। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।